प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 20 हमारी सकाफत की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। राय ब्लॉग खबरों, ड्रामों और फीचरों में उठाए गए इखलाकी, मुआशी, मुआशरती और सकाफती नकात सुनकर तज्जिया कर सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत सकनात से बयान कर सकें। इबारत नज़्म नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अख़ज़ कर सकें। मुतज़ाद अल्फाज को इबारत में पहचान और इस्तेमाल कर सकें। फ़ेल माजी की अक़साम को पहचान और इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। फ़ेल माजी की कितनी अक़साम हैं, उनके नाम बताएं। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। फ़ेल माजी की 6 अक़साम हैं। फ़ेल माजी मुतलक, फ़ेल माजी करीब, फ़ेल माजी बईद, फ़ेल माजी इस्तमरारी, फ़ेल माजी शकिया और फ़ेल माजी तमन्नाई। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं और देखते हैं हमारी मश्क में आज कौन सा सवाल है जो हम हल करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम हल करेंगे सवाल नंबर 6। दर्ज झेल को पढ़कर इसका तज्जिया करें। आइए पढ़ते हैं इबारत। हालिया चंद माह में पेट्रोलियम की कीमतों में होने वाले इजाफे के शदीद मनफी असरात हर शोबे ज़िंदगी पर नुमायां तौर पर नज़र आ रहे लगे हैं। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने में रोज़ाना सफ़र करने वालों के अखराजात में 40% तक इजाफा देखने में आया है। चूँकि हमारे यहाँ किरायों के तयन करने का कोई साइंसी निज़ाम मौजूद नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टर मुंह मांगे किराए वसूल करते हैं। खादें पहले ही बहुत महंगी थी, अब मजीद 100% महंगी हो गई हैं। बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे से किसानों के लिए ट्यूबवेल चलाना और कारखानों के लिए गुंजाइश के मुताबिक अशिया तैयार करना मुश्किल हो गया है। इन इलाकों में सबसे ज्यादा मुश्किल वो दिहाड़ीदार है जो रोजाना कमाकर बच्चों का पेट पालता है और सुबह फिर काम धंधे के लिए निकल पड़ता है। इन सब हालात पर सर जोड़ कर बैठने की जरूरत है। तो आइए तज्जिया करते हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के असरात ज़िंदगी के हर शोबे पर मुरतब हुए हैं। एक तरफ तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में 40% इजाफा हुआ है, तो दूसरी तरफ खादें जो पहले ही महंगी थीं उनकी कीमतें मज़ीद बढ़ गई हैं और इसके साथ साथ बिजली के बिलों में भी इजाफा हो गया है। और इसका शिकार सबसे ज़्यादा एक आम और दिहाड़ीदार मजदूर हुआ है, क्योंकि उसकी मजदूरी में तो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन उसको किराया की मद में ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ती है। बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है और रोज़मर्रा की तमाम अशिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है सुने और बोलें। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल को सुनकर इसमें मौजूद तसव्वुरात और मालूमात की वजाहत करें। तो आइए पहले पढ़ेंगे हम इस इबारत को। पाकिस्तान एक अनमोल खजाना है जिसमें करोड़ों की तादाद में 10 से 25 साल तक के नौजवान हैं। उन्हें अगर बेहतर अंदाज में ज़ेवर तालीम से आरास्ता करके ज़िंदगी की महारतें सिखा दी जाएं तो वह मुल्क की तरक्की की दौड़ में शामिल होकर मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। हमें तवक्को करनी चाहिए कि अरबाब इख्तियार इन लोगों से भरपूर फ़ायदा उठाने की मनसूबाबंदी कर रहे होंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और अदब में आला तालीम की सहूलतें मुहैया करने के साथ साथ मुस्बत रवैयों को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जमहूरी सोच और आला अखलाकी रवैये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आइए अब मालूमात और तसव्वुरात की वजाहत करते हैं। पाकिस्तान में 10 से 25 साल तक के नौजवानों की तादाद करोड़ों में है। अगर इन नौजवानों को ज़िंदगी की महारतें सिखा दी जाएँ तो मुल्क की तरक्की में ये अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की भी है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और अदब में आला तालीम देने के साथ साथ इन नौजवानों के अंदर जमहूरी सोच, मुस्बत और आला इखलाकी और माशरती रवैये भी पैदा किए जाएं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 6 का पैराग्राफ हरकत व सकनात के साथ अपने अल्फाज में बयान करें। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल आप खुद हल करेंगे। ये अमली सरगर्मी है। आप कमरा जमात में इस सवाल को खुद बयान करेंगे। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 9। दर्ज झेल अशार को पढ़कर मफहूम बयान करें। आइए पढ़ते हैं अशार। सावन भादों रुत आई, धरती पर हरियाली छाई, बागों ने खुश होकर पहने फूलों और फलों के गहने, कोंपल फूटी कलियां महकी, कोयल कूकी चिड़ियां चहकी, सर्द हवा के झोंके आए,
पेड़ों ने तंबूर बजाए। मफहूम लिखेंगे। सावन और भादों का मौसम शुरू होते ही हर जानिब हरियाली छा जाती है। बरसात के बाद बागात भी खुश होकर फूलों और फलों से सज जाते हैं। पौधों और दरख्तों पर नई कोंपलें फूटती हैं और कलियां महकने लगती हैं। बागों में कोयल शोर मचाती हैं और दरख्तों की डालियों में चिड़ियां भी चहचहाती हैं। जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ों और दरख्तों ने साज बजाना शुरू कर दिए हैं। पत्तों के टकराने से सुरीली आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 10। दर्ज झेल के मुतजाद लिखें, फिर उन्हें इस्तेमाल करके एक इबारत लिखें। तो प्यारे बच्चों, पहले हम अल्फाज के मुतजाद लिखेंगे। फूल का मुतजाद है कांटे, खज़ां बहार। आसमान का मुतजाद है ज़मीन, वादी पहाड़ी, कदीम जदीद, चोटी खाई। अब इन मुतजाद अल्फाज को हम एक इबारत में लिखेंगे। पहाड़ी का दामन हो या किसी कदीम व जदीद पहाड़ी सिलसिले की वादियाँ हों, इंसान किसी हाल में ही मुतमईन नहीं होता। इंसान किसी हाल में भी मुतमईन नहीं होता, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो ये भूल जाता है कि कांटे हमेशा फूलों के साथ होते हैं और ये कि ख़ज़ां के बाद बहार ज़रूर आती है। ना तो वो आसमान की बुलंदियों को छू सकता है और ना ही ज़मीन की गहराई में जा सकता है। बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 11। दर्ज झेल से माजी मुतलक, माजी करीब और माजी बईद के जुमले बनाएं। रोकना, रोकना को हमने इस्तेमाल करना है जुमलों में माजी मुतलक, माजी करीब और माजी बईद के जुमले बनाते हुए। सबसे पहले हम बनाएंगे माजी मुतलक का जुमला, मैंने उसे खाने के लिए रोका। माजी करीब का जुमला, मैंने उसे खाने के लिए रोका हुआ है। माजी बईद का जुमला बनाएंगे, मैंने उसे खाने के लिए रोका था। अब हम जुमला बनाएंगे दौड़ना। माजी मुतलक से जुमला है वो बाजार की तरफ दौड़ा। माजी करीब का जुमला है वो अभी बाजार की तरफ दौड़ा है। माजी बईद का जुमला है वो बाजार की तरफ दौड़ा था। अगला लफ्ज़ है सोना। माजी मुतलक का जुमला बनाएंगे, मैं रात को जल्दी सोया। माजी करीब का जुमला है वो अभी सोया हुआ है। माजी बईद का जुमला है वो सोया हुआ था। अगला लफ्ज़ है लपकना। माजी मुतलक का जुमला बनाएंगे, वो गाड़ी की तरफ लपका। माजी करीब का जुमला है वो गाड़ी की तरफ लपका है। माजी बईद का जुमला है वो गाड़ी की तरफ लपका था। आखिरी लफ्ज़ है मोड़ना। फेल माजी मुतलक का जुमला बनाएंगे, उसने घर की तरफ गाड़ी मोड़ी। माजी करीब का जुमला है उसने घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली है। माजी बईद का जुमला बनाएंगे, उसने घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली थी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।